मुल्ला भाई स्पीचेस सबक आमूज वाक़ियात इस्लाही बयानात दुनिया व आखिरत को खूबसूरत बनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की सबक का उन्वान है हम परेशान क्यों, वजह क्या है और इस परेशानी से निजात का हल क्या। दुनिया की कुल आबादी में 95% लोगों में दिन ब दिन परेशानी बढ़ती जा रही। हर घर में परेशानी, बाहर निकले तो परेशान, कहीं भी जाए तो परेशानी साथ रहती। और इसका इलाज ना तो किसी डॉक्टर के पास है ना किसी और तबीब के पास। जब इसका इलाज भी किसी और के पास नहीं तो इसका इलाज आपने खुद ही करना होगा और हल निकालना होगा। इससे पहले आप इस बीमारी की वजह जानिए और फिर इसका हल। इंशाअल्लाह इस सबक को समझने के बाद अगर आप इस पर सही तरह अमल करेंगे तो दुनिया की हर परेशानी से महफूज रहेंगे और एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएंगे। अब दुनिया में दो किस्म के लोग रहते हैं, गरीब, अमीर। गरीब हमेशा इसी कोशिश में लगा रहता है कि दुनिया की तमाम तर सहूलियात मुझे मिल जाए, ये भी हासिल हो वो भी हासिल हो, और सोचता भी वही है जो इसकी सोच से बहुत दूर की बातें होती, और उम्मीदें भी लंबी लंबी रखता है। फिर अगर कामयाबी ना मिले तो परेशान रहता है कि ऐसा क्यों हो। और अमीर हमेशा यही सोचता है और ये कोशिश करता है कि मनपसंद की ज़िंदगी गुजार, जो मन चाहे उसी तरह हो। फिर अगर चाहत के खिलाफ काम हो जाए तो परेशान रहता, हालांकि अल्लाह की तकदीर की तरफ ख्याल नहीं होता कि उस ज़ात ने मेरे बारे में क्या फ़ैसला किया हो जो मैं सोचता हूँ। यह है पहली वजह। और दूसरी वजह जो सबसे अहम है और ज़्यादातर परेशानी का सबब यही वजह है, वो है नाशुक्री, कि हम नाशुक्र गुजार बहुत। अल्लाह ने जो कुछ आपको अता किया है अगरचे आपकी नज़र में बहुत कम है, लेकिन उस पर आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि अल्लाह पाक ने वाज़े तौर पर फरमाया है, कुरान पाक की आयत, लइन शक्करतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रगुजार बनोगे तो मैं और ज़्यादा करूँगा। यानी कि अगर तुम अल्लाह के दिए हुए नेमत पर शुक्रगुजार बनोगे जो आपकी नज़र में कम है, तो अल्लाह पाक नेमतें बढ़ाएगा और ज़्यादा नेमतें अता करेगा। और नेमतें से मुराद सिर्फ ये नेमतें नहीं जो हमारी सोच में होती कि फ़लाँ चीज़ हासिल हो तो ये नेमतें, फ़लाँ हासिल हो तो ये नेमतें, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को नेमतें अता की है, किसी इंसान को खाली नहीं छोड़ा। उन दिए हुए नेमतों पर अगर हम अल्लाह का शुक्र अदा करें तो अल्लाह पाक वो नेमतें भी अता करेगा जो हमारी सोच में होंगी। और शुक्र के साथ साथ ये फ़ायदा भी हासिल होगा कि सब्र का मादा पैदा हो जाए। फिर दुनिया में जो कुछ मिले उस पर आप शुक्रगुजार रहेंगे और जो ना मिले उस पर आप सब्र करने वाले बन जाएंगे। तो अब क्या करना चाहिए और इस परेशानी से कैसे निजात पाए? तो सुनिए, अगर आप परेशानी से महफूज रहना चाहते और एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहते तो इन दो बातों पर अमल करें। इंशाअल्लाह आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी और मुआलिज के पास जाने की ज़रूरत। सबसे पहली अहम बात वो है शुक्रगुजार रहना, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये आदत बना ले, जो कुछ अल्लाह ने आपको अता किया है उस पर आप शुक्रगुजार रहें। जो नेमतें मिल रही हो अगरचे आपकी नज़र में कम हो, लेकिन फिर भी आप उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि या अल्लाह, मैं तो इसके लायक भी नहीं जो आपने मुझे अता किया। और हाँ, सिर्फ ये भी नहीं कि किसी एक नेमत मिलने पर आप अल्लाह का शुक्र अदा करें और फिर बैठ जाएं कि अब अल्लाह ताला मुझे मज़ीद नेमत अता करेगा, नहीं, बल्कि आप आदत बना लें कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना। अगर इसी तरह आप आदत बना लें, इंशाअल्लाह फिर देखना अल्लाह ताला की इनामात की बारिश। और दूसरी बात वो ये है कि जो कुछ आप कर सकते हो वो करो, जो आपके बस में नहीं वो छोड़ो, या जिसकी आप कोशिश करते हो और उसमें आप नाकाम हो तो समझो ये मेरा काम है नहीं, मैंने तो खुद अपनी कोशिश कर ली। फिर परेशान रहना किस बात पे? क्योंकि जो कुछ आप कर रहे हो वही हो आप, जो आप सोच रहे हो वही नहीं, क्योंकि सोचता तो इंसान कहाँ से कहाँ तक। इसलिए जो कुछ मिला है ठीक है, जो मिल रहा है वो भी ठीक, और जो मिलना था ना मिला वो भी सही है, क्योंकि वो मिलना ही ना था,
پھر پریشان رہنا کیوں؟ اس لیے میرے محترم مسلمان بھائی، اگر انہی دو باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے اور یہ ایک عادت بنا لے تو انشاءاللہ آپ کبھی بھی مایوس نہ ہو اور نہ کبھی آپ پریشان ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیں اور اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔